ईडी का नाम जब भी सामने आता है तो यह तय माना जाता है कि विपक्ष के किसी नेता पर कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि ईडी का नाम तो तभी सुनने में आता है जब विपक्ष के किसी नेता पर कार्रवाई होने वाली होती है। कभी भी सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों पर ईडी की कार्रवाई की खबर सुनाई नहीं देती। हाँ, सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों पर ईडी की कार्रवाई की खबर तब आने लगती है जब वो लोग विपक्षी दलों से नजदीकी बढ़ाते दिखाई देते हैं, या फिर सरकार के खिलाफ बयान देते दिखाई देते हैं, या फिर सरकार के फैसलों से इतर अपनी राय देते दिखाई देते हैं। यानी अगर सत्ताधारी दल से जुड़े किसी नेता पर कार्रवाई होती है तो ये भी खबर आती है कि जिस व्यक्ति पर कार्रवाई हुई है उसको लेकर पाला बदलने की खबरें भी आ रही हैं। विपक्ष की तरफ से तो लगातार ये सवाल उठाए जाते रहे हैं कि ईडी अब बीजेपी की सरकार को बचाने और जहां उसकी सरकार नहीं है वहां विपक्ष को परेशान करने के काम में लगी रहती है, यानी सरकार गिराने का काम भी ईडी के जरिए से करवाया जाता है। और इन सभी आरोपों पर अब सरकार का ही बड़ा कबूलनामा सामने आ गया है। ईडी का काम सिर्फ मामले दर्ज करना है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना और लंबे समय तक उन्हें जमानत नहीं मिल पाए इसी की कोशिश में लगे रहना है। लेकिन जब बात सबूतों की आती है, बात आरोपों को साबित करने की आती है, तो ईडी के पास में कुछ भी नहीं होता। सबूत की जगह सिर्फ सूचनाएं होती हैं जो कोर्ट में टिक नहीं पाती, क्योंकि कोर्ट तो सबूत मांगता है। सुप्रीम कोर्ट तो कई बार इसे लेकर ईडी को फटकार भी लगा चुका है, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली में कोई बदलाव आता नहीं दिख रहा है। और इन सब के बीच राज्यसभा में सीपीएम के सदस्य ए रहीम ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल किया तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कबूल किया कि ईडी ने विपक्षी नेताओं पर केस तो बहुत दर्ज किए, गिरफ्तारी भी की है, लेकिन 10 साल में अभी तक 2% लोगों को भी सजा नहीं दिला पाई है। तो केंद्र की सबसे शक्तिशाली जांच एजेंसी का ये रिपोर्ट कार्ड बता रहा है कि विपक्षी दलों के नेताओं पर होने वाली कार्रवाई के पीछे कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल का ही हाथ है। तो आज हम ईडी की कार्रवाई पर उठे सवाल और मोदी सरकार के संसद में इसे लेकर बड़े कबूलनामे पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ईडी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वैसे भी विपक्षी दलों की तरफ से आरोप तो लगाए जाते हैं कि ईडी सत्ता के इशारे पर कार्रवाई करती है, सरकार के इशारे पर कार्रवाई करती है, सरकारें गिराने के लिए कार्रवाई करती है, वगैरह वगैरह। और ये सब जो आरोप लगते हैं उसके संकेत अब आंकड़ों से भी मिल रहे हैं, यानी अब आंकड़ों ने ईडी पर लगने वाले आरोपों पर मोहर लगा दी है। 10 साल में राजनेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से सिर्फ 2 में सजा हुई है। ये आंकड़े किसी और ने नहीं, किसी रिपोर्ट में नहीं, बल्कि खुद मोदी सरकार की तरफ से संसद में दिए गए हैं। यानी ये जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में दी जब सांसद ए रहीम ने एक सवाल का जवाब मांगा था। इस आंकड़े ने ईडी की कार्यप्रणाली और इसकी प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसके साथ ही राजनीतिक हलकों में इसे लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। क्या सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईडी का इस्तेमाल राजनेताओं के खिलाफ जानबूझकर किसी खास मकसद से किया जा रहा है? क्या बिना किसी सबूत के मामले बना दिए जाते हैं और क्या ईडी को लेकर सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है? हालांकि ये कोई सवाल पहली बार नहीं उठे, ये सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से उठते आए हैं, लेकिन जब आंकड़े भी विपक्ष के आरोपों पर खरे उतरते दिखाई दिए तो इन सवालों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। तो इन सवालों का जवाब मोदी सरकार की तरफ से संसद में दी गई जानकारी से मिल सकते हैं। पिछले 1 दशक में ईडी ने मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों, एमएलसी और राजनीतिक नेताओं या फिर किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कुल 193 मामले दर्ज किए। इनमें से केवल 2 मामलों में सजा होना एक और तो जांच एजेंसी की कम सफलता दर को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल उठाता है कि क्या ये कार्रवाइयां केवल जांच तक सीमित रह जाती हैं या फिर सबूतों और अभियोजन की गुणवत्ता में कमी है। सरकार ने यह भी साफ किया कि कोई भी मामला योग्यता के आधार पर रफा दफा नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि ज्यादातर मामले या तो लंबित हैं या जांच के विभिन्न चरणों में अटके हुए हैं। यानी साफ है कि जिस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं कि अपना मतलब सिद्ध करने के लिए केंद्र सरकार ईडी को आगे कर देती है। जब भी कोई नेता उसके खिलाफ कोई बयान देता है या सरकार विरोधी बात करता है या आलोचना करता है सरकार के फैसलों की, तो ईडी को सक्रिय करके उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, या फिर अगर कोई सहयोगी या फिर पार्टी का ही नेता दल बदलने के बारे में सोच रहा होता है या साथ छोड़ने का सोच रहा होता है तो भी ईडी को सक्रिय कर दिया जाता है। इसी तरह राजनीतिक दल लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि ईडी के मामले लंबे समय तक दबाए रखे जाते हैं और जब चुनाव आते हैं तो फिर इन मामलों को सक्रिय कर दिया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया जब लालू यादव से
पूछताछ की गई जॉब फॉर लैंड स्कैम मामले में। आपको याद होगा, अभी हाल ही में लालू यादव के परिवार को ईडी ने तलब किया। बिहार में अगले कुछ महीनों में चुनाव होना है, इस साल के आखिर में चुनाव हो सकते हैं और अब अगले 6 महीने के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब इसी को लेकर आरजेडी आरोप लगा रहा है कि ऐसा चुनाव में भुनाने के लिए, फर्जी आरोपों में छवि खराब करने के लिए किया जाता है। सभी विपक्षी दल ऐसे ही आरोप लगाते रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं तेजस्वी, पहले सुन लेते हैं। अब ईडी का दावा है कि वो केवल विश्वसनीय सबूतों के आधार पर मामले दर्ज करती है और राजनीतिक संबद्धता के आधार पर भेदभाव नहीं करती, लेकिन जो आंकड़े सामने आए वो तो कुछ और कह रहे हैं, क्योंकि अगर सबूत हैं तो फिर आरोप सिद्ध क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि ये एजेंसी मौजूदा सरकार के राजनीतिक हथियार के रूप में काम कर रही है और इस दावे को बल तब मिलता है जब दिखता है कि 193 में से 125 मामले पिछले 5 वर्षों में दर्ज किए गए हैं, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान का समय है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही के वर्षों में ईडी की कम सजा दर पर चिंता जताई है। अरविंद केजरीवाल मामले में फैसले में कोर्ट ने कहा था कि पीएमएलए शिकायतों और गिरफ्तारियों का डेटा कई सवाल उठाता है। इसने गिरफ्तारी पर एक समान नीति की जरूरत पर जोर दिया था। पिछले साल तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ईडी का जो सजा प्रतिशत है वो बेहद खराब है और ये सवाल उठाया था कि एक आरोपी को कब तक बिना सजा की हिरासत में रखा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि पिछले 10 सालों में 5000 मामलों में से केवल 40 में सजा हुई है, जो कि ईडी की गुणवत्ता वाली अभियोजन पर ध्यान देने की जरूरत को रेखांकित करता है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को तब तगड़ा झटका दिया था जब इसने साफ कह दिया था कि ईडी सीधे पीएमएलए के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी करने के इसके अधिकार में कटौती कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि एक विशेष अदालत द्वारा शिकायत का संज्ञान लेने के बाद ही ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अदालत ने साफ साफ कह दिया कि ईडी को अगर पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी करनी हो तो उसे विशेष अदालत से संपर्क करना होगा और उसको बताना होगा कि वो आरोपी को हिरासत में लेना चाहती है, यानी अदालत की मंजूरी जरूरी कर दी है। तो अब आपको पूरे आंकड़े बता देते हैं जो 5 सालों में सामने आए हैं कि क्या कहते हैं वो आंकड़े। तो आपको बता दें, पिछले 5 वर्षों में 911 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में से 654 में सुनवाई पूरी हुई और केवल 42 में सजा हो सकी। ये 6.42% की सजा दर है, जो कि बेहद कम है। राजनीतिक नेताओं के संदर्भ में ये दर और भी कम हो जाती है, जो केवल 1% से थोड़ा ज्यादा है। ये अंतर ये सवाल उठाता है कि क्या ईडी की जांच और अभियोजन प्रक्रिया में कोई कमी है या फिर ये मामले सिर्फ राजनीतिक दबाव में, जल्दबाजी में दर्ज किए जाते हैं, जिनमें ठोस सबूत जुटाना मुश्किल हो जाता है। विपक्षी दलों ने इस आंकड़ों को सरकार के खिलाफ हथियार बनाया है। उनका कहना है कि ये कम सजा दर इस बात का सबूत है कि ईडी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को परेशान करने और उनकी छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है, ना कि वास्तविक अपराधों को सजा दिलाने के लिए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने यह दावा किया है कि 2014 के बाद से ईडी के मामलों में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ सरकार और भाजपा का कहना है कि ईडी स्वतंत्र रूप से काम करती है और उसकी कार्रवाई कानून के दायरे में होती है, जिसकी समीक्षा विशेष अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में होती है। और ईडी की तरफ से राजनीतिक नेताओं के खिलाफ बेहद कम सजा दर न केवल इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है, बल्कि ये भी संकेत देती है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए जांच एजेंसियों को अपनी रणनीति और संसाधनों पर पुनर्विचार करना होगा। साथ ही ये राजनीतिक बहस को और गर्म करता है कि क्या ईडी का इस्तेमाल वास्तव में अपराध रोकने के लिए हो रहा है या ये सरकार के हाथों एक औजार बन गई है, क्योंकि आंकड़े तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।